उसको बस मैंने रेनोवेट ही कराया था, मेरा 7,000 रुपए उसमें खर्च हुआ था। इन्होंने तुरंत मेरे से वो खाली करा लिया। अनिल त्रिवेदी सर 15 दिन से अपने घर जा रखे थे, कहाँ जा रखे थे मुझे नहीं पता, हॉस्पिटल में नहीं थे। उनको एक बार भी नहीं कहा मैं, और वहाँ से आने के बाद भी मेरी शिकायत लगा दी, सर अर्चना ठीक से काम नहीं कर रही है। उल्टा मेरे पे भड़क रही, कह रहे तुम त्रिवेदी जी से अपने रिश्ते ठीक करो, मुझे तो तुमसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर इन्होंने मेरे ऊपर 1.25 लाख रुपए का चार्ज लगा के लेटर बना के सीएमओ सर ने भी दिया है, मेरे अधीक्षक ने भी दिया है कि ये सारा चार्ज पेड करते हुए तुम यहाँ से ये रूम अतिशीघ्र खाली कर। मतलब जो मेरा रिलीवर है वो 15-15 दिन छुट्टी पे रहता है, उसके लिए कोई आज तक कार्रवाई, एक भी कार्रवाई नहीं हुई है। उसके बाद मेरा रूम खाली कराया, मेरा ट्रांसफर कराया, दूसरा रूम फिर से मेरा ये खाली कराने की मुझे धमकी दी जा रही है कि अर्चना ठीक से काम नहीं करती। मेरी शिकायत की तो मैंने उनकी शिकायत लिखित में डाली थी, इस चीज ये सीएमओ सर के संज्ञान में है, मेरे पास एविडेंस भी है, वो सब मैंने उनको दिए हैं, लेकिन इस पे कोई कार्रवाई आज तक नहीं हुई है। आप देख रहे हैं केकेजी न्यूज का डिजिटल पेज और मेरा नाम है पुरुषोत्तम सैनी। दर्शकों, हमारे पास काफी समय से एक शिकायत आ रही थी कि एक एएनएम की पोस्ट पर कार्यरत महिला जो पिछले काफी समय से होरडा के सीएचसी सेंटर में रहती हैं और उनको किसी प्रकार का यहाँ पर जो है प्रेशर बनाकर उनको जो रूम अलॉट हुआ था उनको निकालने का प्रयास किया जा रहा है कुछ उच्च अधिकारियों के द्वारा। आज मैं उनके पास मौजूद हूँ और उन्हीं से जानेंगे कि क्या कुछ पूरा प्रकरण है। मैडम, क्या नाम है आपका? अर्चना सैनी है मेरा नाम। जी अर्चना जी, वैसे कहाँ की है प्रॉपर आप? सर मैं जवालापुर से की रहने वाली हूँ। अच्छा, आप एएनएम के पद पर कार्यरत हैं, कितने सालों से आप सेवाएं दे रही हैं? सर मैं 10 साल पूरे हो गए हैं, 11 तारीख को 10 साल पूरे हो गए हैं, मुझे 11वां साल शुरू हो गया है। सबसे पहले आपकी पोस्टिंग कहाँ पर हुई? सबसे पहले सड़ोली कदीम 1 साल तक मैंने वहाँ पे काम किया है, उसके बाद में फिर मैंने पुआरका में ट्रांसफर ले लिया था, क्योंकि जवालापुर से सड़ोली कदीम मुझे थोड़ा दूर पड़ता था, डिस्टेंस ज़्यादा होने की वजह से फिर मैं पुआरका में। अच्छा, आप अभी हरोड़ा में रह रही हैं? हाँ जी। और ये सरकारी आवास है, तो क्या कुछ समस्या आ रही है? आपकी कॉल भी आई थी हमारे पास में, किस तरीके से आपको उत्पीड़न किया जा रहा है, कौन लोग हैं जो आपको परेशान कर रहे हैं? सर जो मेरे अधीक्षक हैं डॉक्टर शेखर नाथ और फार्मासिस्ट अनिल त्रिवेदी, सर फार्मासिस्ट ही यहाँ के मतलब ज़्यादातर करता धरता है, मतलब वो उनके साथ मेरी ठन गई किसी बात को लेके का, क्योंकि हम दोनों एक ही यूनिट में काम करते थे, वो सीनियर पोस्ट पे करते थे, मैं जूनियर पोस्ट पे करती हूँ। लेकिन वो 15 दिन की छुट्टी जा रखे थे, मैं नाइट ड्यूटी करने के बाद 2 घंटे के लिए मैं अपना घर का सामान लेने के लिए गई थी। उस बीच में कुछ जांच करने के लिए, क्योंकि कोल्ड चेन की चेकिंग हमेशा होती रहती है, कोल्ड चेन की चेकिंग करने के लिए जिले से कुछ कोई आए थे, तो सर का मुझे कॉल आया कि तुम यहाँ पे जल्दी से आ जाओ। मैंने कहा सर 15 मिनट तो कम से कम मुझे लगेगी, मैं तुरंत भी निकल जाऊंगी, 15 मिनट मुझे घर तक वहां तक आने में लगेगी, हॉस्पिटल तक। तो सर पूरा भड़क गए, कह रहे मतलब मेरे ऊपर पूरा भड़के, और उन्होंने मेरा ड्यूटी रोस्टर चेंज कर दिया लेबर रूम का, क्योंकि मैं कोल्ड चेन के साथ साथ लेबर रूम में भी ड्यूटी करती थी। मांगलिक सर का मौखिक आदेश था कि जो कोल्ड चेन का मेरा लेटर बना हुआ था कि मॉर्निंग इवनिंग में काम होता है और खाली टाइम में तुम लेबर रूम का काम सीखना और करना, तो मैं लेबर रूम में प्रॉपर ड्यूटी करती थी। उसके बाद इन्होंने मेरा ड्यूटी रोस्टर चेंज कर दिया सबसे पहले, फिर एक रूम इन्होंने मुझे नीचे दिया था, दूसरा रूम, उसको बस मैंने रेनोवेट ही कराया था, मेरा 7,000 रुपये उसमें खर्च हुआ था, इन्होंने तुरंत मेरे से वो खाली करा लिया। अनिल त्रिवेदी सर 15 दिन से अपने घर जा रखे थे, कहाँ जा रखे थे मुझे नहीं पता, हॉस्पिटल में नहीं थे, उनको एक बार भी नहीं कहा मैं, और वहां से आने के बाद भी मेरी शिकायत लगा दी कि सर अर्चना ठीक से काम नहीं कर रही है। मेरे अधीक्षक ने एक बार भी ये नहीं बोला कि भाई तुम 15 दिन के बाद आज अगर यहाँ आए हो तो काम पीछे से किसने किया है, अच्छे से किया है या कैसे भी किया है, तो वही तो मतलब उसी ने किया है। उल्टा मेरे पे भड़क रही, कह रही तुम त्रिवेदी जी से अपने रिश्ते ठीक करो, मुझे तो तुमसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये वाली वर्डिंग मेरे अधीक्षक सर की थी। चलो ये वाली चीज पे फिर मतलब दूसरा नंबर इन्होंने मेरा रूम खाली करा लिया। चलो मैं एक रूम में एडजस्ट करने लगी, कोई बात नहीं है, लेबर रूम की ड्यूटी छोड़ दी, कोल्ड चेन का काम करने लगी कि कोई बात नहीं है, मेरा तो लेटर कोल्ड चेन का बना हुआ है, मतलब मैं एडजस्ट करती गई, लेकिन मैंने कुछ आर्गुमेंट नहीं की किसी के साथ भी। उसके बाद इन्होंने मेरा यहाँ से ट्रांसफर कराया। ट्रांसफर किस सीएचसी सेंटर में हुआ फिर आपका? सुनेटी खड़खड़ी में जी। फिर ट्रांसफर कराने के बाद मैंने वहाँ पे अपनी ड्यूटी ज्वाइन कर ली, और ड्यूटी में कोई दिक्कत नहीं थी, मैं वहाँ पे अपनी ड्यूटी कर रही थी, लेकिन अप डाउन यहीं से कर रही थी हरोड़ा से। फिर इन्होंने मेरे ऊपर 1.25 लाख रुपए का चार्ज लगा के
लेटर बना के सीएमओ सर ने भी दिया है, मेरे अधीक्षक ने भी दिया है कि ये सारा चार्ज पेड करते हुए तुम यहाँ से ये रूम अतिशीघ्र खाली करके चार्जेस वो क्या आपके जो रूम का रहने का जो किराया होता है उसको लेकर आप चार्जेस बता रही हैं 1.25 लाख? यस यस, मेरा जो गवर्नमेंट वाला फ्लैट है जिसमें मैं रहती हूँ 4th क्लास वाला है, 1 BH का है। बाकी के और भी लोग रह रहे हैं यहाँ पे, 2 BH वाले में भी रह रहे हैं, उनसे कोई कुछ वसूली नहीं की गई है आज तक। मुझे मेरे संज्ञान में ये नहीं है कि किसी से की जाती है, मुझे नहीं पता है। लेकिन मुझे ये लेटर कई बार ग्रुप में डाल डाल के मुझे ये दिया गया है कि इतना पैसा पेड करके रूम जल्दी खाली करके जाओ। अभी मैंने रूम की व्यवस्था कर रही हूँ मैं बाहर, लेकिन और बार बार जॉब छोड़ने की धमकी मुझे दी जा रही है। मतलब किस तरह की धमकी दी जा रही है आपको जॉब छोड़ने के लिए? जॉब खाने की धमकी तो सीएमओ सर के द्वारा दी जा रही है। एक बार मैं मुकेश चौधरी सर के पास अपनी सारी प्रॉब्लम्स लेके गई थी। विधायक जी, जो मुकेश चौधरी हैं उनके पास में गई थी, तो उनको सीएमओ सर ने ऐसे बोला कि अगर या तो ये अपना रूम खाली करके जाए यहाँ से, और नहीं तो मैं इसकी जॉब खत्म कर दूंगा। ये सीएमओ साहब के शब्द? ये सीएमओ सर ने बोला है। फिर मुझे वापस से फिर उन्होंने मुकेश सर ने ऐसे बोला, मुकेश चौधरी जी ने, ये बहन चक्कर में मत पड़ तू, ये तो बहुत उच्च अधिकारी हैं, इनकी बहुत तगड़ी पहुंच होती है, ये तुम्हारी जॉब खत्म कर देंगे और तुम अपना यहाँ से रूम खाली करके कहीं और रूम लेके अपना काम में अपनी ड्यूटी कर लो। सच की आवाज उठाना उसका खामियाजा भुगतना पड़ता है, आपका ये कहना है? बिल्कुल बिल्कुल। एक दिन मतलब जो मेरा रिलीवर है वो 15-15 दिन छुट्टी पे रहता है, उसके लिए कोई आज तक कार्रवाई, एक भी कार्रवाई नहीं हुई है। और मेरे साथ मेरा पहले ड्यूटी रोस्टर चेंज कराया, उसके बाद मेरा रूम खाली कराया, मेरा ट्रांसफर कराया, दूसरा रूम फिर से मेरा ये खाली कराने की मुझे धमकी दी जा रही है। और 1.25 लाख रुपए मुझे चार्ज लगा के दिया हुआ है, बिजली का, जो रूम का रेंट है, ये सब। उसके अलावा फिर मेरी जॉब खत्म करने की मुझे, और एक ही जगह से नहीं, मुझे और दूसरी जगह से भी मुझे धमकी मिली है। एक किशोर भाई साहब हैं, हमारी यूनियन के हैं, वो भी गए थे, कह रहे थे लेटर बना हुआ टेबल पे रखा था, वो मैंने हटवाया वहां से रिक्वेस्ट करके सीएमओ सर से, वरना तो वो तुम्हारी जॉब खत्म करने की तैयारी कर रहे हैं। अभी अभी फार्मासिस्ट का जिक्र कर रहे थे द्विवेदी जी, उनको लेकर आपने शिकायत दी कि ये लोग ड्यूटी पे नहीं रहते हैं, उनकी ड्यूटी चढ़ती है, तो क्या पता कोई मेडिकल लीव लेकर वो गए हुए हों छुट्टी पर? कोई इस तरह के प्रमाण है आपके पास? कोई एविडेंस आप दिखा सकते हैं? मेरे पास एविडेंस है, ये सारे एविडेंस सीएमओ सर को मैंने दिखाए, बताए। मैंने उनके खिलाफ, जब उन्होंने मेरे खिलाफ उन्होंने ये सारी चीजें की, MOIC सर से मेरे खिलाफ उन्होंने कराया कि अर्चना ठीक से काम नहीं करती, मेरी शिकायत की, तो मैंने उनकी शिकायत लिखित में डाली थी। इस चीज ये सीएमओ सर के संज्ञान में है, मेरे पास एविडेंस भी है, वो सब मैंने उनको दिए हैं, लेकिन इस पे कोई कार्रवाई आज तक नहीं हुई है। जब वो एविडेंस आपने दिए तो कुछ टीम भी गठित हुई होगी, तो क्या कुछ जांच कमेटी में दोष सही पाए गए कि द्विवेदी जी जो हैं वो ड्यूटी पर नहीं थे बिना उसके छुट्टी के? क्या ये सही पाए गए दोष? बिल्कुल, जो मेरे जांच अधिकारी हैं उन्होंने ये बोला था, मतलब उन्होंने लेटर में अपने लिखा था कि इसका यहाँ से ट्रांसफर किया जाए। 8.5 साल से या 9 साल से ये एक जगह पे कार्यरत है, तो अपनी तानाशाही बहुत ज्यादा करते हैं और बाकी स्टाफ के साथ भी करते हैं। मेरे साथ तो खैर कोई लिमिट ही नहीं है तानाशाही करने की। मैं तो 8 महीने से इतना झेल रही हूँ, 8-9 महीने से, कि शायद ही मैं, या तो इतना मेंटली टॉर्चर मुझे कर दिया इन लोगों ने कि या तो मैं सुसाइड कर लूं या मैं जॉब छोड़ के यहाँ से कहीं चली जाऊं, और ये इनका मकसद भी है। इस तरीके से क्यों किया जा रहा है? या कोई आपका विवाद चल रहा हो पहले, कोई पुराना इस तरह का? मेरा पुराना कोई विवाद नहीं है इनसे, बस अभी हाल फिलहाल में ये चाहते हैं कि मैं इनके तरीके से अपनी लाइफ को स्पेंड करूं, अदरवाइज मुझे अपनी लाइफ को अपने तरीके से जीने का कोई हक नहीं है। देश प्रदेश के अंदर आप देखते होंगे बीजेपी गवर्नमेंट है, यहाँ पर महिला सुरक्षा को लेकर तमाम बड़े वादे करती है योगी सरकार। क्या कुछ कहना चाहेंगे हमारे तमाम दर्शकों को और योगी सरकार? सर, मुझे तो अभी तक, मैं तो, जो आज तक हमारे विधायक हैं, मैं उनके पास भी गई हूँ। कौन से विधायक की बात करें, क्योंकि ये देहात विधानसभा लगती है, यहाँ से तो विधायक आशु मलिक है। सर, उनको मैं नहीं जानती हूँ, आसू मलिक को, उनके पास मैं अभी तक नहीं गई हूँ, ना मैं जानती हूँ उनको। लेकिन सर, गुम्बर सर का मैंने नाम सुना था, उन्होंने मेरा ट्रांसफर सुनेटी खड़खड़ी, जो विधायक राजीव गुम्बर है। जी सर, उन्होंने मेरा ट्रांसफर करने में मेरी मदद की थी, क्योंकि इन लोगों ने मेरा ट्रांसफर काफी इधर कराया था, मुल्ला नगराजपुर में।
तो मैं उनके पास रिक्वेस्ट लेके गई थी, उन्होंने मेरी बात को समझा और सीएमओ सर से आग्रह किया कि सर इसको दूर पड़ेगा, इसका बेटा रुड़की पढ़ाई करता है, तो दोनों माँ बेटे फिर ज़्यादा डिस्टेंस पे हो जाएंगे। तो उन्होंने फिर मेरा सुनहरी खड़खड़ी में ट्रांसफ़र करा दिया। लेकिन जो इस अनिल त्रिवेदी की मैंने शिकायत डाली थी, उसके लिए उस पर कोई कार्रवाई नहीं की। उल्टा मुझे यहाँ से इतना प्रताड़ित किया जा रहा है इसको सपोर्ट करने के चक्कर में, क्योंकि फार्मासिस्ट की काफ़ी यूनियन है जो बहुत बोल्ड है, जो सीएमओ सर के पूरे ऑफिस में मुझे लगता है कि आजकल उन लोगों की बहुत ज़्यादा सुनी जाती है, मानी जाती है। और सीएमओ सर शायद, मुझे नहीं पता कि वो अपनी मर्जी से ये सब कर रहे हैं या फिर किसी के भड़काने पे कर रहे हैं, लेकिन मैं इतना प्रताड़ित हो चुकी हूँ कि मुझे समझ नहीं आता कि मुझे अभी आगे क्या करना चाहिए। बहुत उलझन में हूँ। आप वैसे अंतिम रूप से चाहती क्या है? मतलब आपकी लड़ाई अब मकान को लेकर है या फिर आपके स्थानांतरण को लेकर है? देखिए भैया, मेरी लड़ाई ऐसी मेरी कोई लड़ाई नहीं है, लेकिन जो मेरे साथ अनुचित हो रहा है, जब यहाँ पे इतने सारे लोग रह रहे हैं, 2 रूम सेट में मेरे ज्ञान प्रकाश बीपीएम सर 2 रूम सेट में रह रहे हैं अपनी फैमिली के साथ में, कुछ पेड़ नहीं करते हैं, 1 रुपया पेड़ नहीं करते हैं, तो उनको भी तो यहाँ पे रहने दिया जा रहा है। दूसरी सीएससी से है, अरुणा सिस्टर रहती है यहाँ पे, सुनीता सिस्टर है, पूजा सिस्टर है, और अब से रुचि सिस्टर यहाँ पे काफी टाइम से रह रही है, आज की डेट में वो परमानेंट हुई है। लेकिन मैं अकेली, मतलब मैंने ऐसा क्या बिगाड़ा है सर का जो सिर्फ मेरे ऊपर वो इतना अत्याचार कर रहे हैं, इतना मेरा मानसिक उत्पीड़न कर दिया इन्होंने भैया कि मैं कुछ, मतलब मैं कुछ नहीं बोल सकती, बस सिर्फ टॉर्चर हो रही हूँ बार बार। तो आपने देखा ये वो महिला थी जिनकी लगातार हमारे चैनल के पास शिकायत आ रही थी कि उनको पिछले काफी समय से जो है, जो उच्च अधिकारी हैं, जो फार्मासिस्ट हैं या फिर सीएमओ के ऊपर उन्होंने तमाम प्रकार के ऐसे आरोप लगाए हैं। हालांकि हमारा चैनल इन चीज़ों की पुष्टि नहीं करता, ये एक जांच का विषय है और हम लगातार इस तरह की पड़ताल करेंगे और फिर उच्च अधिकारियों या फिर सीएमओ साहब से हम बात करेंगे कि जिस तरीके से ये आरोप लगा रही हैं या फिर जो इनका सरकारी आवास है उसको खाली कराने के लिए इनको लगातार प्रेशर काफी समय से दिया जा रहा है। इस कुछ पूरे प्रकरण में कितना कुछ सच है, तो हम आपको अगली वीडियो दिखाएंगे। तब तक के लिए दी इजाजत। नमस्कार।